क्या भारतीय जनता पार्टी को दूसरा बड़ा हिंदू चेहरा मिल गया है? जो गाय की बात करते, गंगा की बात करते, तो गरीबों की भी बात करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी योगी जी का सब्स्टिट्यूट देख रही है? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेंद्र शास्त्री जी। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है बागेश्वर धाम में, जो कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने कराया है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के इस प्रोग्राम में खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और नरेंद्र मोदी जी ने धीरेंद्र शास्त्री को छोटा भाई बता दिया। मेरे छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री जी एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं और धीरेंद्र शास्त्री जी के कामों की बहुत ज्यादा सराहना की। क्या धीरेंद्र शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बनेंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे? अगर आप धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के भाषण देखें जो उस कार्यक्रम में दिए हैं, तो उस कार्यक्रम में ऐसे ही लग रहा था कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कह कर करके थक जावे तब भी धन्यवाद नहीं चुकेगा, क्योंकि 60 दिन में दूसरी बार बुंदेलखंड के प्रति लाड़ और प्यार बरसाने के लिए आए हुए हैं। उसमें धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे जैसे वो कोई धर्म गुरु हो या बागेश्वर बाबा पीठ के संत हो, महंत हो, या उनको सारी पार्टियां इक्वल नजर आ रही हों। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के बयानों की चर्चा तो हर रोज होती रहती है, किसी न किसी विवाद में, किसी न किसी विवादित बयान में हर रोज वो चर्चाओं में रहते। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भारतीय जनता पार्टी में आने की तैयारी कर रहे हैं? क्या धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इसीलिए हिंदुओं के पक्ष में सनातन हिंदू राष्ट्र बनने की बात कर रहे थे क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी की अटेंशन मिले? अटेंशन ही नहीं, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने तो उनको बड़ा भाई बना लिया और नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपना छोटा भाई भी कहा है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक बागेश्वर धाम में हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास कराया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इनवाइट किया था। वहाँ पे जगत गुरु रामभद्राचार्य भी रहे, कई और संत लोग भी रहे, कई और बड़े लोग भी रहे। वहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव भी रहे। जब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी माँ से मिलवाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी माँ की ही पर्ची खोल दी। कहा कि तुम्हारा बेटा सबकी पर्ची खोलता है और मैं तुम्हारी पर्ची खोलता हूँ। तुम इस समय यही सोच रही हो ना कि तुम्हारा बेटे की शादी कब होगी, यही तुम्हारे दिमाग में ख्याल चल रहा है। इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी जी ने खुद मंच पे आके भी कही और इस चीज के बारे में स्वयं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने भी बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे हैं, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और भाषण में बात करते करते धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप इसी तरह से सत्ता में बने रहिएगा, इसी तरह से देश का नाम बढ़ाते रहिएगा। बहुत तारीफ करी प्रधानमंत्री मोदी जी की और कहा कि देखिए आप हमारी शादी में आए ना आए, लेकिन हॉस्पिटल के उद्घाटन में जरूर आइएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मंच पे पहुंचे और उन्होंने कहा देखिए अभी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हॉस्पिटल में इनवाइट करने की बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल का जब उद्घाटन हो तब आइएगा, और शादी में आए ना आए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी शादी में भी आऊँगा और तुम्हारे हॉस्पिटल के उद्घाटन में भी आऊँगा। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं दोनों काम कर दूंगा। लेकिन सियासी सवालों की अगर हम बात करें, इसमें सियासी
चीज़ों की हम बात करें, क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की कोई बड़ी राजनीति है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाएगी? क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरीके से इन 5 सालों में फेमस हुए हैं, जिस तरीके से उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो उनकी मांगे हैं, जिनको उनको देखा जा रहा है, उनको सुना जा रहा है, उनके कोई भी कार्यक्रम हो, लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ उनके लिए उमड़ती है। और यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदूवादी पार्टी बनी रहे और उनकी पार्टी में कोई ऐसा बड़ा नेता हो जो हिंदू संगठन को एकत्रित कर सके। इससे पहले अगर हम हिंदू शहरों की बात करें तो कई बड़े चेहरे रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड से ही उमा भारती जी, जो कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद रही हैं, वह भी बड़ा चेहरा थी मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में। उसके बाद आप देखें कि योगी आदित्यनाथ जी को, जो कि वो सांसद थे गोरखपुर से, और उनको चुनाव लड़ाया गया विधानसभा का, और विधानसभा चुनाव जीत के जब वो आए तो लोगों के दिमाग में एक था कि हिंदू चेहरा चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का हिंदू संगठनों पे बड़ा प्रभाव था और हिंदू जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो जिनकी हिंदुत्व विचारधारा है, उन पे बड़ा प्रभाव था, तो उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन चारों ओर एक ही सवाल चल रहा है, एक ही बात चल रही है, क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होंगे? तो अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद बाकी की विपक्ष पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या राजनीति होगी, ये बड़ा सवाल होगा। देखना होगा आगे कि क्या क्या होता है। आप लोग भी मुझे बताइए, क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि बागेश्वर के पीठाधीश्वर हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समर्थन करेंगे बिना जुड़े, पार्टी को बिना ज्वाइन करें, या पार्टी में ज्वाइन होकर कोई बड़ा पद हासिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में एक बड़ा भविष्य खोज रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अहम सवाल है। इस पर मंथन जरूर करिएगा, सोचिएगा जरूर और एक कमेंट करिएगा कि आपके क्या विचार हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।